डियर व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि कोरल ड्रा के अंदर हम राउंड शेप के अंदर लोगो किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि मैंने एक फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी का यहाँ पे एक लोगो डिज़ाइन किया हुआ है और आप भी बड़ी आसानी के साथ इस तरह का लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं अपने इदारे के लिए, अपने बिजनेस के लिए, या कोई भी आपका डिपार्टमेंट है तो उसके लिए आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। उससे पहले एक और गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए कि मैंने एक न्यू चैनल स्टार्ट किया है फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी 2.0 के नाम से। इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा और इस चैनल के ऊपर तरतीब के साथ तमाम एप्लीकेशंस को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ जिस पे मुझे ग्रिप हासिल है, जिसमें MS वर्ड होगा, एक्सेल होगा, पावर पॉइंट होगा, कोरल होगा, अडोब होगा, इलस्ट्रेटर होगा, वीडियो एडिटिंग होगी, यूट्यूब होगा और भी बहुत कुछ। तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि इस चैनल पे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो इजीली आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं, एक न्यू पेज हम कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पेज पे क्लिक किया और उसका पेज डाउन में प्रेस करूँगा और उसके बाद मैंने इसको ओके पे क्लिक कर लिया। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे एक पेज बन चुका है और मैंने इसका यूनिट जो सेट किया हुआ वो पिक्सल्स के ऊपर किया हुआ है। आप ज़रूरत के मुताबिक इंचेस और सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। तो फिलहाल मैंने पिक्सल्स पे क्लिक किया। उसके बाद मैंने इसका साइज़ दे दिया 9020 बाई 1080 पेज का जो साइज़ मैंने दिया है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और कंट्रोल के साथ मैंने यहाँ पे एक सर्कल ऐसे क्रिएट करना है और सर्कल क्रिएट करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे पिक टूल पे क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे आपने जो साइज़ देना है लोगों का वो आप देंगे 500 बाय 500 पिक्सल्स। याद रखिएगा पिक्सल्स के अंदर आपने इसको साइज़ देना है। F2 प्रेस करते हैं और उसके बाद इसको हम करीब लेके आते हैं और फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि F12 प्रेस करें और उसके बाद आपने यहाँ पे जो इसकी आउटलाइन की विड्थ है वो भी आप पिक्सल्स में सेट कर लें। जैसे मैं यहाँ पे से 4 पिक्सल्स पे सेट कर रहा हूँ और उसके बाद मैंने इसको यहाँ से ओके कर लिया। अब उसके बाद इसकी आउटलाइन पे क्लिक करेंगे और राइट कॉर्नर पे हम क्लिक करके रखेंगे और शिफ्ट प्रेस करेंगे और इसको अंदर की तरफ इस तरह से आपने रिसाइज करना है और यहाँ पे मैं इसको राइट क्लिक कर लेता हूँ। फिर इसके बाद इसके अंदर ज़रूरत के मुताबिक आप जो कलर भी देना चाहें, जैसे फ़र्ज़ कीजिए मैं यहाँ पे ब्लू कलर में अप्लाई कर रहा हूँ और उसके बाद राइट क्लिक करके यहाँ पे इसकी आउटलाइन को रिमूव कर देंगे। आउटलाइन को रिमूव करने के लिए आपने इन एरोज पे क्लिक करना है और उसके बाद ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, जो जो तिरछी लाइन नज़र आ रही है रेड कलर की, इस पर राइट क्लिक करें तो आउटलाइन रिमूव हो जाएगी। फिर उसके बाद शिफ्ट के साथ आपने दोबारा क्लिक करना है और उसके बाद राइट क्लिक करके आपने इसकी कॉपी ऐसे क्रिएट कर लेनी है इस तरह से और उसको इसमें वाइट कलर आपने फिल कर लेना है। कुछ इस तरह की शेप्स आपके पास बन जाएगी। इसकी जो हमारे पास स्पेसिंग है थोड़ी सी और मैं इसको बढ़ाना चाहूँगा कि शिफ्ट के साथ मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ ताकि ये ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आए। फिर उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद शिफ्ट के साथ फिर एक और कॉपी यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे इस तरह से। तो मैं राइट क्लिक करके इसकी एक और कॉपी यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ और उसके बाद इसकी आउटलाइन चेंज करने के लिए दोबारा हम यहाँ पे कलर प्लेट्स पे आएंगे और उसके बाद ब्लू कलर के ऊपर या ब्लैक कलर के ऊपर मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर लेता हूँ और फिर उसके बाद यहाँ पे F12 प्रेस करेंगे और उसके बाद पिक्सल्स यूनिट आपने सेलेक्ट करना और यहाँ पे इसका साइज हम 4 कर लेंगे और ओके क्लिक करेंगे। तो कुछ इस तरह की सेटिंग आपने कर लेनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम टेक्स्ट राइट करना चाह रहे हैं इसके ऊपर, तो उसके लिए मैंने क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट टूल पे क्लिक करूँगा, पेज पे क्लिक करना है और उसके बाद मैंने यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी और उसके बाद फिर मैंने पिक टूल पे क्लिक किया और उसके बाद कोई अच्छा सा फॉन्ट यहाँ पे अप्लाई कर लें। जैसे फ़र्ज़ कीजिए मैंने ये वाला फॉन्ट यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है और अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी फॉन्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और फिर उसके बाद मैंने इसकी थोड़ी सी हाइट कम कर ली क्योंकि इस फॉन्ट की हाइट बहुत ज़्यादा है और उसके बाद इसको हम यहाँ पे रिसाइज कर लेते हैं। फिर उसके बाद आपने इसका कलर यहाँ पे चेंज कर लेना है और आपने यहाँ पे कलर प्लेट्स पे आना है। इसका कलर मैं यहाँ पे वाइट करने जा रहा हूँ। फिर उसके बाद आपने टेक्स्ट के ऊपर ही क्लिक करना है और उसके बाद टेक्स्ट मेन्यू पे हम जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे फिर टेक्स्ट पाथ के ऊपर और उसके बाद यहाँ पे हमने इसको इस तरह से एडजस्ट करना है। और देखिए यहाँ पे आपको रेड कलर की अगर लाइन नज़र आ रही है सेंटर में तो इसका मतलब है ये लेफ्ट एंड राइट का बिल्कुल सेंटर है और यहाँ पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से आपके पास टेक्स्ट यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। तो टेक्स्ट अभी प्रॉपर ठीक तरह से नज़र नहीं आ रहा तो हम एक बार अंडू करेंगे, Ctrl+Z में प्रेस करूँगा। अंडू करने के बाद फिर हम इसको थोड़ा सा और रिसाइज करेंगे और यहाँ पे इसकी हाइट को थोड़ा सा और भी कम कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपने टेक्स्ट पे आना है, फिर टू टेक्स्ट पाथ पे आएंगे और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं इस तरह से।
तो इस तरह से देखिए मैंने जैसे क्लिक किया तो ये टेक्स्ट यहाँ पे ऐड हो चुका है। और फिर उसके बाद आप अपने इदारे का यहाँ पे स्लोगन टाइप कर लें, जैसे मैं यहाँ पे इसमें राइट कर रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा पावर अप। पावर अप लिखने के बाद मैं यहाँ पे कर लेता हूँ यूर स्किल में कर लेता हूँ। और उसके बाद फिर मैंने पिक टूल पे क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे कोई भी अच्छा सा फ़ॉन्ट भी देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे अब ये वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लिया। आप ज़रूरत के मुताबिक अपना कोई भी फ़ॉन्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको हमने इस तरह से रिसाइज़ करना है। रिसाइज़ करने के बाद इसकी भी हाइट को हमने यहाँ पे इसमें कम करना है। हाइट को कम करने के बाद फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पे इसका कलर हम चेंज कर रहे हैं, वाइट कलर मैंने कर दिया। टेक्स्ट पे आते हैं, फिर टू टेक्स्ट बात पे क्लिक करते हैं, उसको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे जहाँ पे रेड कलर की लाइन हमारे पास आ जाए। ये देखिए ये सेंटर में आ चुका है हमारे पास। अब उसके बाद फिर आपने क्या करना है, देखिए टेक्स्ट उल्टा लिखा गया है तो आपने टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और फिर उसके बाद आपने ऊपर यहाँ पे चले जाएंगे प्रॉपर्टी बार पे और एक बार आपने इस कमांड पे क्लिक करना है और दूसरी मरतबा आपने यहाँ पे क्लिक करना है मिरर टेक्स्ट वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली पे। और फिर उसके बाद आपने इस टेक्स्ट को थोड़ा सा नीचे लेके आना है, F2 प्रेस करें, जूम इन करते हैं और आपने लेफ्ट साइड का जो पॉइंट है वाइट कलर का टॉप की तरफ, तो उस पर क्लिक करके इसको आपने इस तरह से बाहर की तरफ लेके आना है। और ये देखिए आपको रेड कलर की लाइन दरमियान में नजर आ रही है, इसका मतलब है ये सेंटर है। फिर इसके बाद यहाँ पे शिफ्ट F2 प्रेस करते हैं, देखिए हमारे पास टेक्स्ट यहाँ पे कंप्लीटली नजर आ रहा है। और शिफ्ट F4 प्रेस करें ताकि मुकम्मल पेज आपको नजर आए और उसके बाद F2 प्रेस करके हम इसको करीब से देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम स्टार देना चाह रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल के साथ मैंने यहाँ पे एक स्टार क्रिएट कर लिया और इसके अंदर मैंने यहाँ पे वाइट कलर फिल कर लिया। और उसके बाद राइट क्लिक भी यहाँ पे कर लेते हैं ताकि इसका फिल कलर भी वाइट हो जाए और इसकी आउटलाइन भी वाइट हो जाए। F2 प्रेस करके जूम इन करते हैं और उसके बाद कंट्रोल के साथ आपने इसकी एक कॉपी ऐसे क्रिएट कर लेनी है। फिर इसके बाद दरमियान में हम यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं फाल्कन, यानी आप अपने लोगों के मुताबिक जो भी आपका स्लोगन है, स्लोगन के मुताबिक या नेम के मुताबिक जो भी आप शेप देना चाहते हैं वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। कुछ लोग बुक्स दे देते हैं, कुछ लोग बिल्डिंग दे देते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे फाल्कन ऐड कर रहा हूँ और उसको ट्रेस करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपने इसको एडजस्ट करना है। तो राइट क्लिक करते हैं, उसके बाद इम्पोर्ट पे आते हैं या कीबोर्ड से Ctrl+I प्रेस करना है। फिर उसके बाद यहाँ से मैंने ये वाला फाल्कन सेलेक्ट किया और उसके बाद मैंने इसको इंपोर्ट किया। अब जैसे मैं इसको इंपोर्ट करूंगा तो आप देखिए यहाँ पे ये इंपोर्ट हो चुका है, मगर देखिए ये एक तस्वीर है यानी पिक्चर है। अब पिक्चर का हम यहाँ पे कलर वगैरह चेंज नहीं कर सकते, तो इसका एक आसान सा हल ये है कि आप इसी के ऊपर राइट क्लिक करें और उसके बाद आपने यहाँ पे आ जाना है इसके अंदर आउटलाइन पे, आउटलाइन ट्रेस पे, और आपने लोगो पे क्लिक करना है। आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, रिड्यूस बिट मैप पे हम क्लिक करते हैं और उसके बाद कुछ सेकंड में ही ये आपका लोगो ट्रेस होकर आपके पास आ जाएगा। तो देखिए ट्रेस हो चुका है हमारे पास और उसके बाद हम इसको ओके कर लेते हैं। अब उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करके हम इसको एक साइड पे ले आते हैं और फिर यहाँ पे क्लिक करके इसको हमने यहाँ से डिलीट कर देना है। फिर इसके बाद आपने शिफ्ट के साथ इसको रिसाइज करना है ऐसे और यहाँ पे आपने इसको सेट कर देना है। देखिए शिफ्ट के साथ हमने इसको ऐसे बड़ा करेंगे और उसके बाद शिफ्ट प्रेस करके आपने इसकी आउटलाइन पे क्लिक करना है, कीबोर्ड से C और E प्रेस कर लें ताकि ये सेंटर में आ जाए। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि आपने इसी के ऊपर राइट क्लिक करना है और इसको हम यहाँ पे अनग्रुप कर लेते हैं। अनग्रुप करने के बाद आपने यहाँ पे कलर जो है वो आउटलाइन का और उसके बाद आपने जहाँ जहाँ आपको आउटलाइन नजर आ रही है उसका कलर आपने यहाँ पे ब्लू कर लेना है, क्योंकि हमारी जो कलर स्कीम है वो ब्लू है। अब आपकी जो इदारे की कलर स्कीम है उसी के मुताबिक आपने इसको सेट कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे तमाम पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पे ब्लू कलर अप्लाई कर दिया और उसके बाद ये देखिए मेरे पास यहाँ पे लोगो बनकर तैयार हो चुका है। तो लोगो को PNG के अंदर एक्सपोर्ट करने के लिए कीबोर्ड से Ctrl+E प्रेस करें और इसको आपने पहले सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड से Ctrl+E प्रेस करें। आपके सामने यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। फिर आपने उस ड्राइव में चले जाना है जिस ड्राइव में आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। जैसे मैं डाउनलोड के फोल्डर में इसको रखना चाह रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे इसको नाम दे दिया फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी, लोगो मैंने दे दिया। और उसके बाद फिर आपने सेव एज टाइप पे आना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपने जो फॉर्मेट सेलेक्ट करना है वो PNG सेलेक्ट करना है ताकि इसका वाइट बैकग्राउंड हमारे पास ना आए। और उसके बाद हम एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो लोगो हमारा देखें बगैर बैकग्राउंड के यहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है और जैसे मौके पे क्लिक करेंगे तो ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब इसको अगर आप ओपन करके देखना चाहते हैं तो कीबोर्ड से विंडो E प्रेस करें और उसके बाद डाउनलोड के फोल्डर में हम चले जाते हैं तो हमारे पास लोगो यहाँ पे पड़ा हुआ है। राइट क्लिक करके मैं इसको यहाँ से ओपन करने जा रहा हूँ तो मैंने जैसे ओपन पे क्लिक किया तो आपके पास कुछ इस तरह से ये लोगो बनकर डिज़ाइन हो चुका है। तो इसको आप कहीं पर भी आप यूज़ कर सकते हैं, अपने चैनल्स के ऊपर, अपने
फ्लायर के ऊपर, अपने सर्टिफिकेट्स के ऊपर, या जो भी आपका ऑफिस का डाटा है या फिर डिजिटल मीडिया का डाटा है, वहाँ पर इसको बड़ी आसानी के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, जिसे मैंने आपको पढ़ाया कि कोरल ड्रा के अंदर आप एक अट्रैक्टिव राउंड लोगो कैसे बना सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।